हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ और फ्रेजेज और इडियम्स के बारे में बताने वाला हूं जिसका प्रयोग हम जनरली करते रहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं यहाँ पे अ मैन ऑफ लेटर्स, जिसका मतलब होता है स्कॉलर, विद्वान व्यक्ति। विनोबा वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स। विनोबा एक विद्वान व्यक्ति थे। सो यहाँ पे अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया विद्वान व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति। एट होम इन, स्किल्ड या एक्सपर्ट, निपुण या कुशल। जिस व्यक्ति को जिस क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान हासिल होता है उसे वहाँ पे जो है निपुण या कुशल कह सकते हैं। सी इज क्वाइट एट होम इन इंग्लिश, वह बिल्कुल ही अंग्रेजी में निपुण है। नेक्स्ट यहाँ पे बैड ब्लड, जिसका मीनिंग हो गया इनविटी या इलविल, शत्रुता या दुश्मनी। बैड ब्लड, देयर इज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन दीज टू फैमिलीज। इन दो परिवार में काफ़ी शत्रुता या काफ़ी दुश्मनी है। आगे फिर है ऑल एट वंस, जिसका मीनिंग हो गया सडनली, अचानक या एकाएक। ऑल एट वंस सी लॉस्ट हर टेम्पर, अचानक वह अपना मिजाज खो बैठी। ऑल एट वंस देयर वॉज अ लाउड नॉइज एंड पीपल स्टार्टेड रनिंग अवे, अचानक जोर का आवाज़ हुआ और लोग भागने लगे। आगे फिर है एप्पल ऑफ वन आई, मोस्ट फेवरेट पर्सन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लव, यानी कि प्यारा या दुलारा, यानी जो व्यक्ति किसी के लिए खास होता है तो वहाँ पे उसे प्यारा या दुलारा कहा जाता है। तो यहाँ पे एप्पल ऑफ वन आई का मतलब हो गया मोस्ट फेवरेट पर्सन। जैसे सेंटेंस है सी हैज़ 3 चिल्ड्रन, उसे 3 बच्चे हैं, बट हर यंगेस्ट सन इज एप्पल ऑफ हर आई, लेकिन उसका सबसे छोटा पुत्र जो है उसका प्यारा है। एट 6 and 7 टू बी इनकम्प्लीट, डिसरे, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, यानी कि अस्त व्यस्त, तितर बितर, फैला हुआ। कोई वस्तु अगर फैला हुआ है या अस्त व्यस्त के सेंस में यूज किया जाता है। सेंटेंस से समझ में आएगा यहाँ पे माई बुक्स वर एट 6 and 7 इन द रूम, मेरी किताबें कमरे में तितर बितर थी, यानी कि फैला हुआ था, इस सेंस में यहाँ पे कहा जा रहा है। या एक और भी सेंटेंस है माई रूम इज एट 6 and 7, मेरा कमरा अस्त व्यस्त है। अस्त व्यस्त का मतलब हो गया कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है, कि जो वस्तु जहाँ होना चाहिए ठीक स्थान पे इस तरह से नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रिंग टू बुक, जिसका मतलब हो गया टू गिव पनिशमेंट, यानी कि टू पनिश समवन, किसी को दंड देना, सज़ा देना। ब्रिंग टू बुक, ही विल बी ब्रॉट टू बुक फॉर हिज मिस्टेक्स, तो उसे अपने बुरे काम के लिए उसे सज़ा दिया जाएगा, उसे दंड दिया जाएगा। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े का जड़, कलह का विषय। द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, द रीजन ऑफ क्वेरल, यहाँ पे बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मीनिंग लिखा गया है द सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट या द रीजन ऑफ क्वेरल, कलह का विषय। जैसे कि सेंटेंस है दिस पीस ऑफ लैंड इज अ बॉर्न ऑफ कंटेंशन बिटवीन द 2 ब्रदर्स, यह ज़मीन का हिस्सा 2 भाइयों के बीच का एक झगड़े का कारण है या झगड़े का विषय है। नेक्स्ट यहाँ पे कम टू ब्लोज, टू फाइट, हाथापाई करना या लड़ना। कम टू ब्लोज, इट साउंडेड एज इफ दे वर अबाउट टू कम टू ब्लोज, ऐसा लगा मानो वे लोग हाथापाई करने वाले थे। तो कम टू ब्लोज को याद रखें, टू फाइट यानी कि हाथापाई करना। यहाँ पे लास्ट है चाइल्ड्स प्ले, अ वेरी इजी टास्क, काफ़ी आसान काम, यानी कि बच्चे का खेल। यहाँ पे बच्चे का खेल का मतलब हो गया काफ़ी आसान काम। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसका यूज भी करते हैं। इफ़ यू प्रैक्टिस एनफ, यदि तुम पर्याप्त रूप से अभ्यास करते हो तो ड्राइविंग विल इवेंचुअली बिकम चाइल्ड्स प्ले, तो ड्राइविंग अंततः जो है एक आसान काम हो जाएगा। एक और भी सेंटेंस है ड्राइविंग अ कार इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, कि गाड़ी चलाना जो है एक बच्चे का खेल नहीं, यानी कि एक आसान काम नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।